फाइनली ईरान और यूएस के बीच में 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ है। 10 पॉइंट्स एजेंडा है जो कि इस्लामाबाद में फ्राइडे को डिस्कस होगा दोनों डेलीगेशन के बीच में, है ना। लेकिन एक इंडिया में आज सुबह से धमाका चल रहा है। सारे के सारे कुछ दलाल हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं कि भारत मीडिएटर क्यों नहीं है, भारत तो विश्व गुरु बनने वाला था, पाकिस्तान आगे निकल गया, पाकिस्तान को बधाइयाँ दे रहे हैं और भारत को की बुराइयाँ कर रहे हैं। अच्छा, उनके लिए एक सवाल है, जब हम कश्मीर पे मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या हम मीडिएटर बन सकते हैं? और अगर हम यहाँ मीडिएटर बनते तो हमारा कश्मीर का पोजीशन क्या सॉलिड रहता? आप सोचिए, आप जवाब दीजिए, मेरे पास तो जवाब है ही। दूसरा, क्या ये इंडिया का वॉर है या पाकिस्तान का वॉर है या ईरान का तो वॉर खैर है ही। क्या पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है? है। पाकिस्तान इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, बिकॉज पाकिस्तान में लगभग 25 to 30% शिया मुस्लिम रहते हैं जो कि खुद को ईरान का डिसेंडेंट मानते हैं। और ईरान का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगता है। तो अगर कुछ भी होता है, आज पाकिस्तान पे बमबारी होती है, ईरान पे बमबारी होती है, ईरान बर्बाद होता है, तो पाकिस्तान पे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, कंप्लीटली डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उसका पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान को तो हक करना ही था और पाकिस्तान ने प्रोएक्टिवली किया। थोड़ा क्रेडिट उसको जाना चाहिए, चलो ठीक है। लेकिन एक पोस्ट भी आया शहबाज शरीफ का आज सुबह, जिसमें वाइट हाउस ने एक पोस्ट शहबाज शरीफ को लिख के दिया और शहबाज शरीफ ने एज इट इज़ उसको पोस्ट कर दिया। और बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि अरे उसने ये क्या किया, बिकॉज क्या हेडलाइन ही लिखा हुआ था, ड्राफ्ट फॉर पीएम ऑफ पाकिस्तान। जब उसको रियलाइज़ हुआ तब उसने उसको एडिट किया। तब तक बहुत लेट हो चुकी थी, बिकॉज वर्ल्ड के सारे मीडिया चैनल ने उसको देख लिया और उसको उसके ऊपर कवर स्टोरी भी कर दी है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पूरे जो स्टोरी को बर्स्ट किया है पाकिस्तानी पत्रकार ने भी। 2 पत्रकार का नाम लेता हूँ मैं। एक तो मोहित पीरज़ादा, जिसने सुबह तो एक्साइटमेंट पे पोस्ट कर दिया, लेकिन उसको स्टोरी समझ में आई कि पाकिस्तान कैसे जस्ट एक वाइट कबूतर की तरह था और पाकिस्तान कैसे जो है वो ट्रंप का सेफ गार्ड बना। ट्रंप बाहर निकलना चाहता था इस वॉर से, बिकॉज ट्रंप फंस गया था, उसने पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक चलाई। एनीवे, ये जो ट्यूसडे का डेडलाइन था वो कभी कंप्लीट ट्रंप ने करना नहीं था, तो उसने पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखी, सब एक्सेप्ट कर लिया और फटाफट इसको एग्जीक्यूट करा दिया। यही कहानी है। इवन एक और पाकिस्तानी पत्रकार है इमरान रियाज खान, उसने भी कंफर्म किया है कि जो टोन है पोस्ट का वो वाइट हाउस से लिखा हुआ टोन है। तो ये पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो जस्ट पिट्ठू बने हुए थे अमेरिका के और ट्रंप के स्पेसिफिक। तो यही कहानी है। और बाकी किसी को लगता है कि अरे इंडिया को क्यों नहीं जाना चाहिए था। और एक और इसमें कहानी आती है कि इंडिया गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ से इंडिया इम्पैक्ट हो रहा है। तो इंडिया इम्पैक्ट गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ से अकेला इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, 60 और कंट्रीज़ हो रही हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ यूएन में वोट किया था गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ को खुलाने के लिए। तो ये इंडिया के अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। और इंडिया जहाँ पे कॉम्बाइंडली जाना चाहिए था, वहाँ इंडिया अपना काम कर रही थी। इंडिया की अभी प्रायोरिटी क्या थी? स्मूथली गैस एंड क्रूड ऑयल का सप्लाई, है ना। डिप्लोमेसी के तरीके से ओवरऑल सबको साथ लेकर के गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए प्रयास करना, जो कि यूएन के जो ऑथेंटिक चैनल है उसके थ्रू इंडिया गई। तो इंडियन डिप्लोमेसी ख़राब नहीं है, जस्ट इंडियन डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है ना। ये प्रोपेगेंडा मशीन नहीं चलाने, और ये प्रॉब्लम है इंडियन डिप्लोमेसी में, स्पेशली इंडियन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, इनमें ये प्रॉब्लम है। ये डिप्लोमेसी तो ठीक करते हैं, लेकिन इसको प्रोपोगेट कराना, आज के डेट में सोशल मीडिया वॉर भी एक बहुत बड़ा, परसेप्शन वॉर भी बहुत बड़ा वॉर है। इनको अपना परसेप्शन स्टेब्लिश करने में या अपना इंफॉर्मेशन रिलीज करने में और सही से सही जगह पहुंचाने में 5 दिन लगता है। याद है वो कहानी आपका, जो एक यूएस ने ईरानियन शिप को मार गिराया था इंडियन ओशियन में, बहुत फार इंडिया से था, और एक हमने शरण भी दिया हुआ था ईरानियन शिप को, और वो भी जस्ट ही गया था दूसरा वाला इसको मार गिराया। तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमने एक ईरानियन शिप को शरण दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे वो पिछले 1 हफ्ते से रह रहा है। लेकिन ये खबर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद निकल के आई, बिकॉज इंडियन डिप्लोमेसी जो है, इंडियन ब्यूरोक्रेट्स बहुत लथार्जिक हैं इस मामले में। ये अपने आप को सोचते हैं कि यार हमने एक तो कर दिया काम, हमारा खत्म हो गया। आई बिलीव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो अश्विनी वैष्णव चलाते हैं, उनको
जो है उनको इस पे सोचना चाहिए और उनको इस पे ध्यान दे करके एक इन्फॉर्मेशन वॉर रूम टाइप से बनाना चाहिए। अरे 15-20 लोग आप हायर कर लो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, चैट जीपीटी ओपन कर दो और इन्फॉर्मेशन डालते रहें वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? इतना तो कर सकते हो ना आप। या फिर बीजेपी की इतनी बड़ी मशीन है, आईटी सेल है, आप उसका यूटिलाइज कर लो। आपकी सरकार है, यूटिलाइज कर ही सकते हो। लेकिन ये जो कोई कुछ आप करते हो, उसका इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे 5 दिन के बाद आता है, नैरेटिव आप बनाने में पिछड़ जाते हो, ये प्रॉब्लमेटिक है। डिप्लोमेसी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लमेटिक हम है कि हम प्रोपेगेंडा को सही से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप बताइए। थैंक यू।